स्टार्ट कर रहे हैं हम मेकअप प्रोसीजर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्लेंजर होता है। हमने सीटीएम किया है सब लोगों ने। ठीक है, सीटीएम में क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर होता है। ठीक है, तो हमारा मेकअप का सबसे पहला स्टेप है क्लेंजर। ठीक है, क्लेंजर में आपकी वेट वाइप्स भी हो सकती है। ठीक है, क्लेंजिंग मिल्क से भी क्लीन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, फेस वॉश से भी फेस वॉश कर सकते हो। क्लेंजर का मतलब ये हो गया। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात कि वेट वाइप्स भी हो सकते हैं, फेस वॉश भी हो सकता है, और आप क्लेंजिंग मिल्क से भी क्लीन कर सकते हो। टोनर आपका ऑयली स्किन पे भी यूज होता है और ड्राई स्किन पे भी टोनर आप स्प्रे कर सकते हो। सिरम मैंडेटरी नहीं होता कि सिरम लगाना ही होता है मेकअप में, बट लेकिन सिरम जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मैं जैसे जैसे मेकअप कराऊंगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी, बट मैंडेटरी नहीं होता कि सिरम लगाना ही लगाना। ठीक है, उसके बाद आपका मॉइस्चराइजर आ जाता है। मॉइस्चराइजर भी आप लोगों को पता है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसे स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट प्राइमर लगा सकते हो। तो मॉइस्चराइजर भी हम ये नहीं कह सकते मैंडेटरी है। ठीक है, कि लगाना ही लगाना है। अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इसको स्किप भी कर सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात। उसके बाद आपके ऑयल्स आ जाते हैं। एक्सेस ड्राई हो गई स्किन तो हम ऑयल लगाएंगे। अगर ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन पे ऑयल नहीं लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपका ग्रे हो जाएगा मेकअप। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्राइमर ले आएंगे। मान लो कि ये वाले स्टेप्स अगर हमारे स्किप्स हो जाते हैं तो डायरेक्ट हमारा प्राइमर आ जाता है। ठीक है, प्राइमर के बाद हम करेक्टर लगाते हैं। करेक्टर हमारी स्किन का, प्राइमर तक तो सब लोगों को समझ आ गई बात मेरी। वो आप लोगों ने, आधे लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ भी है, आप लोग उससे आगे चल चुके हैं। ठीक है, प्राइमर के बाद हमारे करेक्टर लगते हैं। करेक्टर हमारा ऑरेंज भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, जितने भी कलर्स होते हैं, येलो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो? सॉरी, मैंने प्राइमर के नीचे लिख दिया ये बेस्ट वन करेक्टर। ठीक है, करेक्टर ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, येलो, ये कोई भी करेक्टर हो सकते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने सब बताया हुआ आपको। ग्रीन जहाँ पे रेड मार्क होते हैं या रेड रैशेज होते हैं, ऑरेंज जहाँ पर आपके डार्क सर्कल्स हो गए, कुछ भी हो गया। ठीक है, ये हमारे करेक्टर्स हो गए। ठीक है, कंसीलर्स जो होते हैं, कंसीलर करेक्टर के बाद हम कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर हमेशा आपकी स्किन के 1 या 2 टोन डार्कर होता है, 1 और 2 डार्कर आपकी स्किन की। समझ आ रहा है? कंसीलर जो होगा वो आपकी स्किन का 1 या 2 टोन डार्कर होगा आपकी स्किन से। उसके बाद आप फाउंडेशन लगाएंगे, क्योंकि सबको प्रॉब्लम हो रही थी ना, कंसीलर फाउंडेशन पहले, कंसीलर पहले। तो इस बात को अच्छे से समझो, कंसीलर 1 या 2 टोन डार्कर लगेगा आपकी स्किन टोन से, फाउंडेशन उसके बाद लगेगी। फाउंडेशन आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लगेगी। समझ आ गया? उसके बाद फिर कंसीलर लगेगा, बट ये लगेगा 1 या 2 टोन लाइटर आपकी स्किन टोन से। समझ आई मेरी बात? कंसीलर 1 या 2 डार्कर टोन आपकी स्किन से लगेगा पहले, फिर फाउंडेशन, फिर कंसीलर लगेगा दोबारा, बट वो लाइटर लगेगा हाईलाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नोज, आईज के नीचे। ठीक है, मतलब चिन पे नहीं लगेगा, चिन से ऊपर और ब्लशर के और कॉन्टोर के बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर हम करेंगे पाउडर लॉक। फॉर एग्जाम्पल, कंसीलर के बाद अगर आपको क्रीम फॉर्म में काम करना है तो फिर आप करोगे कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर कंसीलर के बाद। कंसीलर आपने लगा दिया तो पाउडर लॉक नहीं करोगे, तब आप फिर आप सीधा क्रीम फॉर्म में जाओगे, कॉन्टोर, ब्लश और हाइलाइटर। लेकिन अगर आप क्रीम फॉर्म में काम कर रहे हो तो क्रीम फॉर्म में करोगे ना, लेकिन अगर आप पाउडर फॉर्म में काम करना चाहते हो तो फिर आप पाउडर लॉक कर दोगे। पाउडर लॉक करके फिर आप कॉन्टोर, ब्रश और हाइलाइटर पाउडर फॉर्म में लगाओगे। सबको समझ आ गई मेरी बात? ये फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाउडर फॉर्म में काम कर रहे हो तो आप पाउडर लॉक कर दोगे, तो ये सब कुछ आप पाउडर फॉर्म में करोगे। अदरवाइज कंसीलर के बाद आप ये सब चीजें क्रीम फॉर्म में करोगे। उसके बाद लॉक करो, फिर लॉक करो, इसके बाद फिर हम लॉक करेंगे।
समझ आया? ये सारा कुछ होने के बाद फिर आप फिक्सिंग स्प्रे यूज करोगे। फिक्सिंग स्प्रे का क्या रोल होता है? आपके मेकअप को फिक्स कर देता है जहां पर होता है। अब उसी तरह सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे या फिर हाइड्रेटिंग स्प्रे की अगर मैं बात करूं, फिक्सिंग स्प्रे सबसे लास्ट में यूज होता है। ये अल्कोहल बेस्ड होता है कि आपके मेकअप को फिक्स कर देता है। वहीं हाइड्रेटिंग स्प्रे जो होते हैं वो आप बीच में कहीं पर भी, आप यहां से करेक्टर से लेके और हाइलाइटर तक, इसके कहीं पर भी बीच में आप हाइड्रेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। या आपके पाउडर को थोड़ा सा, जो पाउडरी दिखता है मेकअप, उसको थोड़ा सा सटल डाउन कर देता है, तो आप हाइड्रेटिंग स्प्रे वहां पर यूज कर देते हो। वो अल्कोहल बेस्ड नहीं होता, उसमें अल्कोहल होता है बट इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है, कम अल्कोहल होता है। तो हाइड्रेटिंग स्प्रे हम मेकअप के बीच में यूज कर लेते हैं, बट लेकिन फिक्सिंग और जो बिल्कुल स्टार्टिंग आपका मेकअप को सेट करने वाला होता है वो हम एंड में यूज करते हैं। सभी स्प्रे फिक्सिंग स्प्रे अल्कोहल बेस्ड होते हैं। जो बिल्कुल फिक्सिंग वाले होते हैं ऑब्वियसली वो आपके मेकअप को फिक्स कर देते हैं। ये है आपका पूरा प्रोसीजर, ठीक है। इसे सब नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक पर। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो मुझसे।